नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो मैंने शीर्षक रखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल क्या अभी परिपक्व नहीं हुए हैं राजनीति के लिए, या वो जो इस तरह से जो कुछ चल रहा है, जो घटना घट रही है, क्या वो मोहरे बन रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल जो उनकी जो काम करने के तरीके हैं उसे खड़े भी हो रहे हैं। वो अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए और पंजाब में भी जो जनता के लिए जो काम हो रहे हैं वो अपने आप में सराहनीय है लोगों के लिए, लेकिन एक राजनीतिज्ञ के रूप में क्या वो फेल हो रहे हैं या वो किसी के बहकावे में हैं? क्या वो भी आरएसएस के हाथों की कठपुतली हैं, या यूं कहें कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे जो उनके ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं या समझा जा रहा है, इसे हम सभी को पर दर परत समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल राजनीति के किस करवट बैठेंगे वो भी हमें देखना, सोचना और समझना पड़ेगा। अब ये सवाल आया कहां से? सवाल ये है कि दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कानून जो था कि दिल्ली सरकार के कंट्रोल में जो वहां के अफसर्स होंगे, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर का जो ताकत होगा, वो सारी चीजें दिल्ली सरकार के अधीन होंगी, जिसे हफ्ते भर के अंदर ही केंद्र सरकार ने उसे पलटकर अध्यादेश के रूप में जारी कर दिया। और उस जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया था निर्णय, उसे वो पलट दिया गया। अब वो इस समय वो अध्यादेश के रूप में है, लेकिन कानून और इसके अनुसार, हमारे जो लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार, उसे अभी लोकसभा और राज्यसभा में अभी इसे आने वाले सत्र में इसे पास कराना हो। तो अरविंद केजरीवाल हर प्रदेश, हर जगह के मुखिया जो हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन सभी से मिल रहे हैं और उन सभी से ये कह रहे हैं कि अगर सत्र आने वाले लोकसभा सत्र और राज्यसभा का जो सत्र होगा, उसमें जब ये अध्यादेश वहां पर कानून के रूप में जब मान्यता मिली होगी, वहां पर आप उसे हराइए, उसके अगेंस्ट में वोट करिए। करीब करीब सभी इसके लिए राजी हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसमें मौन साधा हुआ है। अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा जो संविधान है, देश का संविधान है, जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जो है हमारा देश का संविधान ही है, लेकिन आज वो ऐसा नहीं है। हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं है, कि देश का संविधान हमारा सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर रहता है, फिर भी ये क्यों ऐसा है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, जो संघीय ढांचा है, उसके ऊपर ये सरकार बार बार मात दे रही है। जो राज्य में जो चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ काम कर रही है, राज्यपाल के द्वारा या कहीं किसी और के। तो अब उसी के खिलाफ जो विपक्षी दल हैं वो खड़े हुए हैं। जो एक विपक्षी दलों का जमावड़ा जो अभी पटना में हुआ, जो पटना में हुआ, आप ये देख रहे हैं, ये सारे विपक्षी दल एक हुए और एक सुर में बात कर रहे हैं। इसी में अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर निकल के आए और उन्होंने इसमें जाने से इनकार कर दिया, इस दल में जाने से इनकार कर दिया। यह भी अपने आप में एक बड़ा ही रोचक ये है कि क्यों इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि इनका कहना है कि कांग्रेस जब तक मुझे ये नहीं आश्वासन देती है कि वो इसके अगेंस्ट में करेगी, वोट करेगी, तब तक नहीं। अरविंद केजरीवाल को ये समझना पड़ेगा कि अगर कहीं कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट में अगर नहीं दिया, अगर इसके विरोध में अगर वोटिंग नहीं की, तो वो खुद एक्सपोज हो जाएगी। इस समय जो कांग्रेस की जो छवि है, लेकिन अरविंद केजरीवाल या तो इसे जान नहीं रहे हैं या इसे समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो कानून जो वहां पे लाया गया था, ये नरसिम्हा राव के द्वारा ही लाया गया था कि वहां की जो चुनी हुई सरकार होगी उसके अंदर ये ताकत दी जाएगी कि वो ये सब कार्य कर सकती है। लेकिन अफसोस, अरविंद केजरीवाल इसे सोचने समझने की जगह वो अपना ही बिंदु पर अपनी ही राग अलापते चले जा रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता को तोड़ना चाहते हैं या उससे अलग हटना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी में कुछ है? क्योंकि
जो केसेस चल रहे हैं, सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो या आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल हो, कि दिल्ली सरकार का जो शिकंजा है आने वाले समय में और केंद्र सरकार का शिकंजा इन पर कस सकता है, तो क्या उससे बचने की ये एक कोशिश है? ये सब हम सभी को समझना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है, देश किस तरफ जा रहा है और अरविंद केजरीवाल किस तरफ जाकर बैठते हैं, कहां बैठते हैं, किनके साथ बैठते हैं, या वो एक अपनी अलग ही राह अपनाते हैं। तो हम सभी को ये बातें समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। तो धन्यवाद। आप सब भी देखिए, समझिए कि क्या अरविंद केजरीवाल अभी भारतीय राजनीति के लिए परिपक्व हैं या नहीं है, या वो मोहरे हैं या नहीं है, क्या आरएसएस द्वारा खेले जा रहे हैं या नहीं खेले जा रहे हैं, या उनकी अपनी एक अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। धन्यवाद।